जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा नया करेंगे, कुछ इस तरह से कि मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूं कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ हम कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखें, हमने अब तक जो पढ़ा है वो ये है कि हमने कहा है कि लैंग्वेज क्या होती हैं। लैंग्वेज हमने ये देखा कि लैंग्वेज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एक अल्फ़ाबेट सेट होता है। जो हमारे केस में हमने कहा था कि हमारा एक अल्फ़ाबेट सेट होगा वो A-B पर कंसिस्ट करेगा। और फिर हमने कहा था लैंग्वेज L जो होती है वो बेसिकली एक सेट होता है। मैथमेटिक्स की ज़बान में हम कहते हैं कि लैंग्वेज जो होती है वो एक सेट होता है। किस चीज़ का सेट होता है? ऑल वैलिड वर्ड्स वैसे वैलिड ही होते हैं, स्ट्रिंग जो हैं वो इनवैलिड हो सकती हैं। ऑल वैलिड वर्ड्स मेड ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा, कि इसके ऊपर जितने भी वैलिड वर्ड बनेंगे। अब वैलिडिटी कैसे चेक होगी वो आपको मैंने बताया हुआ है कि वैलिडिटी चेक करने के लिए कुछ ग्रामर होती है, कुछ रूल्स होते हैं। मसलन तमाम वर्ड्स जो B से स्टार्ट हों, तमाम वर्ड्स जो AA से स्टार्ट हों, तमाम वर्ड्स जिसमें इवन नंबर ऑफ़ एज़ हों, तमाम वर्ड्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ़ बीस हों। ये कुछ ग्रामर के रूल्स हम सेट कर लेते हैं। उन ग्रामर के रूल्स से फिर हम वैलिड वर्ड्स उस लैंग्वेज के सेट का पार्ट बना देते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये लैंग्वेज बेसिकली अब ये क्लियर हो गया कि लैंग्वेज जो है मैथ की ज़बान में ये एक सेट होता है। तो सेट को डिस्क्राइब करने के चार तरीके होते हैं जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम पढ़ेंगे। देयर आर 4 ways a लैंग्वेज या सेट, लैंग्वेज बेसिकली सेट है तो हम सेट को लैंग्वेज कहेंगे। अ लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड बाय नंबर 1। पहला जो तरीका है वो डिस्क्रिप्टिव वे है, जो आपने पहले देखा भी है और अभी इसकी मज़ीद हम एग्जांपल करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव वे है, इस वे से हम कैसे किसी लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर पाएंगे, एक वो देखेंगे। फिर दूसरा तरीका है हमारा रिकर्सिव वे है। बेसिकली ये आज का हमारा टॉपिक होगा, इसको डिस्क्राइब करते करते हम इस पे आ जाएंगे। फिर है रेगुलर एक्सप्रेशन बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये चार हैं, समझिए आप। यहाँ पर हमारा जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे रेगुलर एक्सप्रेशन के मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, वो हम देखेंगे। ऑटोमेटा के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, वो हम देखेंगे। तो इस तरह सिलेबस जो है वो लेंथनिंग होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे चार बेसिक तरीक़ेकार हैं, बेसिक वेज़ हैं जिनसे हम किसी लैंग्वेज को या सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे हम पहले देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव वे क्या है। डिस्क्रिप्टिव वे, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें किसी भी लैंग्वेज को जब हम डिफ़ाइन करेंगे या किसी भी सेट को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन देंगे उसकी, उसको डिस्क्राइब करेंगे। उस डिस्क्रिप्शन के अंदाज में हम कहेंगे, मसलन डिफ़ाइन द लैंग्वेज E1। मसलन मैं कहता हूँ कि एक लैंग्वेज डिफ़ाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एक लैंग्वेज डिफ़ाइन अ लैंग्वेज करो जिसका नाम हो E1, और
इस लैंग्वेज को आपने डिफ़ाइन करना जिसका नाम ईवन हो, और ईवन में कौन कौन से वर्ड्स होंगे या कौन कौन से स्ट्रिंग्स होंगी या कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स होंगे या कौन कौन से डिजिट होंगे, वो वाले होंगे जो ईवन नंबर होंगे। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? ईवन is a set of all positive whole numbers divisible by 2। ये देखें, ईवन की आपने डेफिनेशन की है कि ईवन एक ऐसा सेट हो सकता है जिसमें तमाम पॉजिटिव होल नंबर आते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। बेसिकली आप ये समझें कि कंप्यूटर आपके लिए एक ऐसा डम डिवाइस है जिसको कॉमन सेंस नहीं होती। आप ऐसे ही समझें कि कोई खलाई मखलूक आपके पास आ जाती है, कोई एलियन आपके पास आ जाता है, आपने उसको बताना है कि ईवन नंबर कौन से होते हैं। तो मसलन मुझे नहीं पता कि मुझे गिनती का बिल्कुल नहीं पता, मुझे ये पता है कि 9 तक नंबर होते हैं, मुझे ये नहीं पता कि ईवन नंबर कौन से होते हैं। तो आपने मुझे समझाना है अगर, तो आप कैसे समझाएंगे? आप मुझे डिस्क्राइब करेंगे, आप कहेंगे कि जी आप कहेंगे कि ईवन नंबर वो वाले पॉजिटिव होल नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें मैं आगे से कहता हूँ जी डिवीज़न क्या होती है, डिवाइड किसे कहते हैं। अगर एक एलियन मखलूक है, क्योंकि कंप्यूटर को तो डिवीज़न का नहीं पता, तो अगर आप उसको कहते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाती हैं, तो ज़ाहिर है आप फिर कोई नई डेफिनेशन मुझे देंगे जो आसानी के साथ मुझे समझ आ जाएगी। मसलन आप ये कह सकते हैं कि आप फिर मुझे नए तरीके से समझाएंगे कि ईवन इज़ अ सेट ऑफ 2n नंबर्स वेयर n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप मुझे कहेंगे जी आपको डिवीज़न का नहीं पता, आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप ऐसे समझें कि ये 2n नंबर्स होते हैं, यानी n 1 2 3 होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई आप करते जाएं, तो आप कह लें कि उसका 2 का मल्टीपल जितने भी नंबर्स आते जाएंगे वो आप इस तरह आप डिस्क्राइब करते हुए ईवन की डेफिनेशन करेंगे मेरे सामने। इसी तरीके से आप ऑड नंबर ले लें, आप इवन नंबर ले लें। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ऑड लैंग्वेज की आप डेफिनेशन करें जिसमें ऑड नंबर ऑफ़ एक्सिस आते हैं, तो आप कहेंगे कि ऑड इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ़ एक्सिस। अब ऑड का नहीं पता तो ज़ाहिर है आप उसको कोई अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन देंगे किसी भी बंदे को। बंदे से मुराद आप कंप्यूटर ले लें, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता। अब फ़र्ज़ करें कि ना मुझे डिवीज़न का पता है, ना मुझे मल्टीप्लिकेशन का पता है, ना मुझे डिवीज़न का पता है, क्योंकि कंप्यूटर को डिवीज़न भी नहीं आती और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आती। अगर उसको नहीं पता तो आपने अगर उसे बताना है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, तो अच्छा ये जो 2 वेज़ हैं ये डिस्क्रिप्टिव वेज़ हैं किसी सेट को डिस्क्राइब करने के। इसमें हमने डिस्क्राइब किया ना, मसलन मैं कहता हूँ कि आप कह लें कि हाँ जी, मैं कहता हूँ कि आप डिस्क्राइब करें एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें तमाम वर्ड्स आएँ जो मसलन चलें मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आसान सी। मैं कहता हूँ कि एक लैंग्वेज है जिसमें इस तरह के लफ्ज़ आते हैं, एप्पल आता है, एब्डोमेन आता है, ठीक है, और अपीयर आता है। तो जितने भी ए से स्टार्ट होते हैं वो आते हैं। तो इसको आप कह देंगे, ये फ़र्ज़ करें सेट n है, लैंग्वेज n है, तो आप कहेंगे इसको अगर डिस्क्रिप्शन में आपने कहना है तो आप कहेंगे कि n इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद NA, जो A से स्टार्ट हो रहे हों। वेरी सिंपल, ये बचपन वाली बातें हैं जो आपने 6ठी 7वीं में किया है कि डिस्क्रिप्शन में किसी सेट को कैसे बयान किया जाता है। फिर आप दूसरे तरीके से भी लिखते थे,
वो सारी आप बातें भूल जाएं, सिर्फ ये याद रखें कि आपने जब भी किसी लैंग्वेज को लफ्ज़ों में बयान करना हो तो उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव वे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड वे जो है वो है कि हम लैंग्वेज को रिकर्सिव वे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिकर्सिव वे में एक लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि अगर किसी एलियन बंदे को या डम्प चीज़, कंप्यूटर एक मशीन है, उसको आपने बताना है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में बताएंगे तो उसको मुमकिन है समझ ना आए। तो जब डिस्क्रिप्टिव वे फेल हो जाता है तो उससे मोर पावरफुल जो अंदाज़ होता है किसी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का, वो रिकर्सिव अंदाज़ होता है। बाद में हम देखेंगे कि रिकर्सिव वे भी इतना पावरफुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का एक नया तरीका हम देखेंगे, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन से। और फिर हम देखेंगे कि कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन, कुछ लैंग्वेजेस के रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं बन पाते, यानी कुछ लैंग्वेजेस इतनी मुश्किल हो जाएंगी कि उनका रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका फिर फाइनाइट ऑटोमेटा हम डेवलप करेंगे। तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा से हम किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम लैंग्वेज को इन 4 तरीक़ों से डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इन 4 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज हमारे ज़हन में आएगी तो हम इन 4 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला तरीका हमने देखा जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिकर्सिव वे भी हम देखेंगे होता क्या है, और इसको यहीं पे छोड़ देंगे रिकर्सिव वे को थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल से डिस्क्राइब करके। उसके बाद फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा पर हम एक्सेसिव एग्जांपल्स करेंगे। तो चलें, रिकर्सिव मैं अभी बता रहा था कि रिकर्सिव अंदाज़ में अगर आपने बताना है कि एक बंदे को इवेंट सेट क्या होता है, तो वो डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ काफ़ी नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे पता नहीं है डिवीज़न क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, तो आप मुझे बताएं कि इवन नंबर क्या होते हैं। तो रिकर्सिव अंदाज़ क्या होगा, रिकर्सिव अंदाज़ ये होगा कि आप मुझे कहेंगे जी आप इस तरह करें, 2 का तो आपको पता है ना, मैं कहूँगा हाँ जी पता है, तो आप कहेंगे कि 2 को आप इवन नंबर कंसीडर कर लें, ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है जी 2 इवन नंबर है। तो फिर आप कहेंगे कि 2 में 2 और ऐड करें तो जो नया नंबर आएगा वो भी इवन होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, प्लस तो मुझे आता है क्योंकि प्लस माइनस कंप्यूटर को आता है, तो मैं कहूँगा ठीक है। तो वो कहता है जो नया नंबर आएगा उसमें फिर आप 2 ऐड करें तो जो फिर नया नंबर आएगा वो फिर इवन होगा, मैं कहूँगा ठीक है। तो इस तरह जो भी नया नंबर आता जाएगा वो उसमें 2 आप ऐड करते जाएंगे, तो जो भी नया नंबर आता जाएगा वो इवन होगा। तो अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है, इसको कहते हैं रिकर्सिव अंदाज़। रिकर्सिव लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने के फिर 2-3 रूल होते हैं, समझें आप। उसमें रूल 1 में आप ये कहते हैं कि एक मिनिमम चीज़ ले लेते हैं आप, उसको कहते हैं कि ये इस लैंग्वेज का पार्ट होगी, और फिर क्या कहते हैं उसमें आप कहते हैं कि उसके ऊपर जो प्रोसेस होगा वो जैसे सेकंड में आप कहते हैं जी इसमें ये चीज़ प्लस करें या ये माइनस करें, तो जो नई चीज़ आएगी वो भी उस सेट का पार्ट होगी, ठीक है, और इसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ सेट का पार्ट नहीं होगी। तो कौन से हम कहते हैं रिकर्सिव वे ऑफ डिफाइनिंग लैंग्वेज इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस। इसमें फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, वी स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट्स, वी स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेकंड में हम क्या करते हैं, वी गिव रूल्स for constructing more objects in the set। रूल 3 में हम फिर क्या करेंगे, रूल 3 में हम कहेंगे कि वी डिक्लेयर कर देंगे, वी विल डिक्लेयर नो अदर ऑब्जेक्ट
will be the part of language। ठीक है, इसकी हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि जैसे हमने इवन नंबर की एग्ज़ाम्पल अभी ली है पीछे, और उसी इवन नंबर को डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ में हमने बयान किया है, तो अब उसी को रिकर्सिव अंदाज़ में हम कैसे बयान करेंगे, रिकर्सिव अंदाज़ में कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मैं कहता हूँ रूल 1 में, इधर लिख लेते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ सेट इवन। ये कैपिटल जो मैं लिखता हूँ इसका मतलब ये सेट का नाम है। रूल 1 में हम कहता हूँ, रूल 1 में क्या कहता हूँ, 2 इज़ इन सेट इवन। 2 जो है ये जो वो स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट, हमने बेसिक ऑब्जेक्ट रूल 1 में डिस्क्राइब कर लिया है कि 2 जो है वो सेट इवन का पार्ट होगा। रूल 2 में हम क्या कहेंगे, वी गिव रूल टू फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर ऑब्जेक्ट्स। मोर ऑब्जेक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इफ़ एक्स इज़ इन इवन देन सो इज़ एक्स प्लस 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई x कोई भी चीज़, मसलन 2 हमने पहले लिया है, वो x हो जाएगा। x कोई भी नंबर वो इवन में ऑलरेडी मौजूद है। इफ़ x इज़ इन सेट इवन, अगर सेट इवन में x मौजूद है, देन सो इज़ x प्लस 2, तो उसमें 2 प्लस करेंगे तो वो भी फिर इवन का पार्ट होगा, वो भी इवन सेट का हिस्सा होगा। रूल 3 में हम क्या कहेंगे, नो अदर ऑब्जेक्ट, नो अदर नंबर, ये ज़रूरी है, will be the part of set even। इसके अलावा और कोई नंबर इवन का पार्ट नहीं होगा, जो कि ये वाला स्पेसिफाई हमने किया। वी विल डिक्लेयर नो अदर ऑब्जेक्ट विल बी द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, तो इस लैंग्वेज का वो वाला पार्ट नहीं होगा। तो ये जो 3 रूल्स पर कंसिस्ट करती हुई डेफिनेशन है, ये इवन को डिस्क्राइब कर रही है। अब इसमें देखें, ज़ाहिर है ये बड़ी कम्बरसम है, बड़ी मुश्किल है, समझाना लिखना मुश्किल है, इसको डिज़ाइन करना कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं आती तो वो इससे निकाल सकता है कि इवन नंबर कैसे है। तो जबकि पीछे जो डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ है वो बहुत आसान है। आप कोई भी नंबर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ आप बताएं कि 24 जो है वो इवन नंबर है या नहीं है, तो ये डेफिनेशन बताने के बाद आप पूछते हैं 24 इवन नंबर है या नहीं है। अगर मुझे डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की समझ आ चुकी है तो मुझे पता है कि 24 2 पे डिवाइड हो जाता है, लिहाजा ये इवन है, या 2 का मल्टीपल है तो लिहाजा ये इवन है। अगर मुझे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की समझ नहीं आ रही तो मुझे इस डेफिनेशन की अगर समझ आई है तो इससे ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि 24 ये इवन है या नहीं है। तो इसको इवन प्रूफ करने के लिए हम स्टेप वाइज चलेंगे। कैसे, मैं कहूँगा जी बाय रूल 1, मसलन दोबारा मैं बता देता हूँ कि मैंने ये प्रूफ अब करना है कि 24 जो है वो इवन नंबर है या नहीं है बाय रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ सेट इवन। तो मैं कहूँगा जी बाय रूल 1, रूल 1 जो है उसके मुताबिक 2 इज़ इन इवन, 2 जो है इवन में है, ठीक है। बाय रूल 2, रूल 2 क्या कहता है, 2 अगर इवन में है तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज़ इन इवन। अगर 4 इवन में है तो बाय रूल 3, बाय रूल 2 अगेन रूल 2, अगर 4 इवन में है तो 4 में 2 ऐड करें तो 8 आ जाता है। एंड सिमिलरली आप चलते जाएं तो आपको पता चलेगा जो 24 जो है वो इवन में आ जाता है। इसको प्रूफ करना मुश्किल है, इसको कहते हैं रिकर्सिव अंदाज़। रिकर्सिव का मतलब आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ते रहे होंगे कि जो एक चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको हम रिकर्सिव कहते हैं। तो इसमें रूल बार बार रिपीट होते हैं, एक चीज़ को प्रूव करने के लिए रूल्स जो हैं तो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसको हम रिकर्सिव डेफिनेशन कहते हैं। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल थी कि इवन की रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होगी। इसी तरीके से आप बाकी भी रिकर्सिव डेफिनेशन बना सकते हैं। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि आप रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल बनाएं कि पॉलिनोमियल की रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होगी। तो उसके लिए राइट
a recursive definition of polynomial, मैथमेटिकल पॉलिनोमियल। अब मैथमेटिकल पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी अगर आप डेफिनेशन करें तो अ पॉलिनोमियल बेसिकली एक फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सम होता है ऑफ टर्म्स ईच ऑफ विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ रियल नंबर और मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ एक्स। यानी इस तरह की पॉलिनोमियल होती है ax² + bx + c, इस तरह की पॉलिनोमियल होती है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल की अगर मैथ में डेफिनेशन करें तो आप कहते हैं पॉलिनोमियल इज़ अ फाइनाइट सम। सम होता है, किस चीज़ का सम होता है? रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ एक्स, रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ एक्स, इन टर्म्स का सम होता है। ये भी रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ एक्स, ये भी रियल नंबर और सम पावर ऑफ एक्स, इसमें एक्स की पावर 0 है। ठीक है, तो इन दो ये मल्टीप्लिकेशन, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन और फिर इनका सम कर लें तो वो रियल नंबर होता है। तो मैं पहले भी शायद आपको बताया हो मैंने कि प्लस जो होता है वो प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, तो माइनस भी बेसिकली प्लस की एक फॉर्म होती है। मसलन अगर यहाँ पे माइनस आता तो आप माइनस को ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो वो होता बेसिकली प्लस ही है। अच्छा, अब इसकी आपने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन तो आपने बता दी, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ये है। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन इसकी क्या है? आपने कहा है कि पॉलिनोमियल is a finite sum of real numbers, sum of products of real numbers and some power of वेरिएबल कह लें आप, x कह लें, क्योंकि इस केस में हमारा सिंगल वेरिएबल x है, तो हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वक्त। 2 या 3 नंबर वाली पॉलिनोमियल को फोकस नहीं कर रहे। तो ये तो है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। अब आपने करना है इसको रिकर्सिव अंदाज में। रिकर्सिव अंदाज में आपने सबसे पहले, मैंने बताया रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में आपने इसका मिनिमम एक ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना है, वो स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट। तो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? एक पॉलिनोमियल जो होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे छोटी पॉलिनोमियल कौन सी हो सकती है, वही बेसिक ऑब्जेक्ट होगा ना। जैसे सबसे छोटा इवन नंबर जो था वो 2 था, तो वही बेसिक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपने पॉलिनोमियल की रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है तो उस रूल 1 में आपने बेसिक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करना है, सबसे छोटी पॉलिनोमियल डिफ़ाइन करनी है, वो उसे बता देना है कि ये एक पॉलिनोमियल होगी ही होगी। उसके बाद हमने ये चीज़ ऐड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी पॉलिनोमियल होगी रूल 2 में। फिर हम रूल 3 में कहेंगे कि इसके अलावा और कोई चीज़ पॉलिनोमियल में नहीं होगी। तो रिकर्सिव पॉलिनोमियल सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉल के नाम से मैं कहता हूँ। पॉल अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो रूल 1 में आपके ज़हन में क्या आता है कि सबसे छोटी पॉलिनोमियल कौन सी होती है? सबसे छोटी पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो सकती है, क्योंकि अगर c की जगह मैं 0 रख दूँ, x की पावर ये 0 है, यहाँ भी x की पावर 0 हो जाए, यहाँ भी x की पावर 0 हो जाए, ठीक है। तो और ये 0 हो जाए, b एक रियल नंबर जो 0 हो जाए, सारा कुछ 0 हो जाए, तो 0 छोटी पॉलिनोमियल हो सकती है, 1 भी हो सकती है, अकेला x भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका नंबर है, इसका मतलब यह है कि ऑल नंबर्स, या कह लें एनी नंबर इज़ इन पॉलिनोमियल। यानी हम एक ऐसे बंदे को पॉलिनोमियल बताना चाह रहे हैं जिसको पॉलिनोमियल का नहीं पता, हम उसे पहले बेसिक एलिमेंट बताएंगे। हम कहेंगे कि कोई भी नंबर पॉल का पार्ट होगा। रूल 1 आपने याद रखना है, उसको बताएंगे कि आपने रूल 1 एक रिकॉर्ड कर लेना है कि कोई भी नंबर पॉलिनोमियल का पार्ट होगा, ठीक है। उसे कहेंगे जी रूल 2, वेरिएबल x इज़ इन पॉलिनोमियल। वेरिएबल x जो है वो भी पॉलिनोमियल का पार्ट होगा, ठीक है, वो समझ जाएगा।
फिर हम रूल 3 में उसे कहेंगे इफ़ P एंड Q, कोई भी दो नंबर, कोई भी दो चीज़ें, एक P हो और दूसरी Q हो, P एक नंबर हो सकता है, Q वेरिएबल हो सकता है, कोई भी दो नंबर P और Q आर इन पॉलिनोमियल, वो पहले ही पॉलिनोमियल में मौजूद हों, देन सो इज़ P प्लस Q, उनको ऐड करें तो जो नई चीज़ बनेगी वो भी पॉलिनोमियल में होगी, एंड उनको मल्टीप्लाई करें P एंड Q आर इन पॉलिनोमियल, तो वो भी पॉलिनोमियल में मौजूद होंगी। ठीक है जी। और रूल 4 में क्या कहेंगे उसे, रूल 4 में हम कह देंगे कि इसके अलावा कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होगी। रूल नो अदर एलिमेंट विल बी द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉल सेट का वो पार्ट नहीं होगी। अच्छा, अब ये है रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव का मतलब ये है कि कुछ रूल इसमें बार बार रिपीट होते जाएंगे, तो इसलिए हम इसको रिकर्सिव डेफिनेशन कहते हैं। अब अगर आपने साबित करना है कि जो आपने रिकर्सिव डेफिनेशन डिफ़ाइन की है, ये ज़ाहिर है उसी से साबित करेंगे ना। अगर आपने रिकर्सिव डेफिनेशन में कोई गलती कर दी है तो ज़ाहिर है किसी पॉलिनोमियल को प्रूव करने में कंप्यूटर इसका अब इसका कोड आप बनाएं, इसका कोड आप बना लें। इसका कंपाइलर डिज़ाइन, अगर मैं कहूँ कि इसका आप कंपाइलर डिज़ाइन करें तो आप क्या कहेंगे, C++ में एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल का आपने कंपाइलर डिज़ाइन करना है, तो ये रूल 4 देंगे तो कंपाइलर डिज़ाइन हो जाएगा C++ में। और उसके बाद फिर अगर आपने देखना है कि फिर कंप्यूटर को कीबोर्ड से आप एक एक्सप्रेशन देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कीबोर्ड से देते हैं, कीबोर्ड से उसे एंटर करते हैं 4x² + 4x + 7 ये देते हैं, और फिर चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वो बताएगा, जो आपने इसका कंपाइलर डिज़ाइन किया हुआ है वो बताएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर रूल्स के मुताबिक चल रहा है। तो चलें अब हम इस कंपाइलर को मैनुअली रन करके देखते हैं कि जब आप ये कोड आप बनाएंगे तो वो रन एक्चुअली कैसे होगा। वो रन इस तरह होगा कि ये जो चीज़ है इसको वो फैक्टराइज़ कर देगा, इसको टोकनाइज़ कर देगा। तो सबसे पहले टोकनाइज़ करने के बाद मसलन 4x कर देगा प्लस 4x + 7, और इसको एक स्ट्रिंग में लेते हुए, एक अरे में लेते हुए, हर एलिमेंट जो है वो एक अरे में ले ले, ये पूरी की पूरी जो है इक्वेशन को एक अरे में ले लेगा, और अरे में लेने के बाद सबसे पहला एलिमेंट पढ़ेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा, फिर तीसरा पढ़ेगा, और इस तरह चलता जाएगा। तो चलें हम साबित करते हैं अकॉर्डिंग टू ये वाली जो डेफिनेशन हमने पॉलिनोमियल की ली है, इस पॉलिनोमियल के मुताबिक हम देखते हैं कि 4x² + 4x + 7 जो है वो पार्ट है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का। चलें बाय रूल 1 हम मिनिमम एनी नंबर इज़ इन पॉलिनोमियल, हम कहते हैं एनी नंबर एक पॉलिनोमियल में हो सकता है, तो जब 4 रीड होगा तो क्या ये पॉलिनोमियल में नहीं होगा, 4 इज़ इन पॉलिनोमियल। तो कंपाइलर क्या करेगा, 4 को पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेगा। ठीक है, जब 4 को पॉलिनोमियल में कंसीडर कर लेगा तो बाय रूल 2 सेकंड जब वो डिजिट पढ़ेगा x को पढ़ेगा तो वो कहेगा कि पॉलिनोमियल में 4 ऑलरेडी मौजूद है, तो जब x रीड करेगा तो 4 को उससे मल्टीप्लाई करते हुए तो 4x आएगा, तो क्या 4x पॉलिनोमियल का पार्ट होगा। तो बाय रूल रूल 2 में वो कहेगा कि x इज़ इन पॉलिनोमियल, बाय रूल 2 x इज़ इन पॉलिनोमियल। चलें ठीक है, अब बाय रूल 3 ये x रीड करेगा तो x को पॉलिनोमियल में डाल देगा। बाय रूल 3 रूल क्या कहता है कि p एंड q दो एलिमेंट अगर ऑलरेडी पॉल में मौजूद हैं, जो कि अब इस केस में 4 और x ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनका प्लस भी इसमें मौजूद होगा पॉलिनोमियल में, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो फ़िलहाल हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इसका मतलब है 4 + x भी पॉलिनोमियल में होगा और 4x भी इज़ इन पॉलिनोमियल। तो ये कहेगा क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, तो हम 4x को कंसीडर करते हैं फ़िलहाल। चलें 4x पॉलिनोमियल में आ गया। अगेन बाय रूल 3 अब देखें 4